नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में 19 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिम भारत में दस्तक देने जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आ सकती है। फिलहाल राज्य में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मानसून ब्रेक लंबा होने के कारण खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। राज्य में अब तक 13% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से फिर मानसून एक्टिव होने की संभावना है। जयपुर MNIT की छात्रा के सुझाव पर बदली IRCTC वेबसाइट। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया बीटा वर्जन बुधवार रात 9 बजे लॉन्च कर दिया गया। यूजर्स मौजूदा IRCTC वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए बीटा लिंक के जरिए नए पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके नए डिजाइन और फीचर्स पर अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। बॉर्डर के 4 जिलों में संदिग्ध जमीन सौदों की जांच। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अवैध फंडिंग, बेनामी संपत्तियों और ब्लैक मनी की परतें उधड़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने श्रीगंगानगर और जैसलमेर के रजिस्ट्रार कार्यालयों में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध भूमि सौदों का रिकॉर्ड जब्त किया है। कार्रवाई से पूरे सीमावर्ती इलाके के बिल्डरों, निवेशकों और प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। जयपुर के बाद 3 और शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी। जयपुर के बाद अब जल्द ही जोधपुर, कोटा और उदयपुर में भी भारत टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। जोधपुर शहर के लिए मैपिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगस्त महीने के अंत तक जोधपुर वासियों को इसकी सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कोटा और उदयपुर में भी इसी महीने के अंत तक मैपिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। जोधपुर में ड्राइवर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जबकि कोटा और उदयपुर में अगले महीने से रजिस्ट्रेशन शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाई जाएगी मराठी। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी पढ़ाई जाएगी। शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खुलेंगे। लोक भवन ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर शास्त्रीय मराठी भाषा के अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करने को कहा है। दूसरी ओर राजस्थान के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के लिए भी विभाग या केंद्र नहीं है। बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर। जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर घोटारू क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई इस कार्रवाई में करीब 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि पोंग डैम विस्थापितों के लिए आवंटित थी। राजस्थान में बोर्ड आयोग निगम में नियुक्तियों की घोषणा शीघ्र। राजस्थान में विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम, प्राधिकरण, अकादमी और समितियों में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को लेकर कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने संभावित नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। अब इन नामों पर अंतिम सहमति के बाद जल्द ही नियुक्तियों की घोषणा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार संभावित नामों के चयन में संगठन की राय भी ली गई है। राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल समाप्त, सरकार ने प्रमुख मांगे मानी। VLTD GPS, वाहन फिटनेस सेंटर और परमिट संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में चल रहा ट्रांसपोर्टरों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आखिरकार समाप्त हो गया है। सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टरों की कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा शेष मांगों पर आवश्यक सुधार व कार्रवाई के लिए समय मांगने के बाद राजस्थान संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। विदेश भेजने के नाम पर 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापे। जयपुर में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के 3 कॉल सेंटर मिले। साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत CST और NDPS यूनिट ने बुधवार को यह कार्रवाई की। टीम ने महेश नगर और जालूपुरा थाना क्षेत्र में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 22 युवक युवतियां काम करते हुए मिले, जिन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित थानों के
सुपुर्द कर दिया गया। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन में नई नियुक्तियों पर लगाई अंतरिम रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत की जा रही भर्तियों और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के बाद प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर नई नियुक्तियां करने की प्रक्रिया पर सख्ती दिखाई। श्री सांवलिया जी के भंडार से अब तक निकले 16.60 करोड़ रुपए। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार से निकली दान राशि लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को चतुर्दशी पर खोले गए भंडार की गणना का दूसरा राउंड बुधवार को पूरा हुआ। 2 राउंड की गिनती के बाद अब तक 16,60,83,000 रुपए की दान राशि सामने आ चुकी है। जैसलमेर के पीएमश्री स्कूल की राज्य स्तरीय वेबिनार में प्रस्तुति। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय पीएम श्री स्कूल वेबिनार में जैसलमेर जिले के एक स्कूल ने अपनी पहचान बनाई। पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल 2 MD महादेव नगर बांकलसर के संस्था प्रधान स्वरूप सुथार को प्रदेश के 649 पीएम श्री स्कूल में से चयनित 14 संस्था प्रधानों में शामिल किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 82 SHO के तबादले। जयपुर कमिश्नरेट में बुधवार रात पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने एक आदेश जारी कर 82 निरीक्षकों के तबादले किए हैं। सचिन मित्तल के कमिश्नर बनने के बाद पहली बार SHO लेवल की ये सबसे बड़ी तबादला सूची जारी की गई है। इनमें 42 थानों के SHO बदल दिए, जबकि 4 थानों में अस्थायी लगे SHO को स्थायी किया है। RTO का रिवर्स गियर 35 गाड़ियों के निरस्त रजिस्ट्रेशन चुपचाप बहाल। 8 महीने पहले परिवहन विभाग ने 7 डिजिट नंबर घोटाले की जांच रिपोर्ट जारी कर प्रदेश भर में करीब 9,500 नंबरों के गलत तरीके से बैकलॉग, वेरिफिकेशन और अप्रूवल कर आवंटित किए जाने का खुलासा किया था। जयपुर में 2,129 नंबरों का गलत तरीके से आवंटन सामने आया था। इनमें से 250 नंबरों का सत्यापन नहीं हुआ तो इनकी RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त कर दी गई थी। इसी मामले में नया मोड़ आ गया है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध में बड़ा खुलासा। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ बड़े पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रही है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की जांच में पहली बार केवल हवा या पानी नहीं बल्कि पूरे पर्यावरणीय तंत्र का एकीकृत अध्ययन किया गया। जांच में आया कि मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड हवा, मिट्टी, भूजल और मानव स्वास्थ्य को एक साथ प्रभावित करने वाला स्थायी स्रोत बन चुका है। गंगरार में राशन की दुकान से 28.49 टन गेहूं गायब। चित्तौड़गढ़ की गंगरार तहसील पर स्थित सारण सेंटर पर गेहूं गायब मिलने के मामले में आखिरकार बुधवार देर रात को FIR दर्ज करवाई गई। एक उचित मूल्य दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का करीब 28,486 किलो गेहूं गायब मिलने के मामले में आखिरकार बुधवार देर रात को प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र सैनी ने FIR दर्ज करवाई गई। MGSU ने जून 2026 परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर जून 2026 परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 17 जुलाई तक सामान्य शुल्क के साथ, 19 जुलाई तक 100 रुपए लेट फीस और 21 जुलाई तक दोगुनी परीक्षा फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय फॉर्म भरने से वंचित रहे विद्यार्थियों को राहत देने के लिए लिया है। पीएम मोदी कल करेंगे दौसा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से दौसा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब के जालंधर से आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के 7 अन्य रेलवे स्टेशनों का भी लोकार्पण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन यानी ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है। डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 8.50 से बढ़ाकर 15.50 प्रति लीटर कर दी है, यानी इसमें प्रति लीटर 7 रुपए का इजाफा किया गया है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा आज कई रूट्स पर रहेगी नो एंट्री। उदयपुर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मद्देनजर उदयपुर पुलिस ने शहर में व्यापक यातायात एवं ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत उदयपुर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। दोपहर 11 बजे से रात तक का शेड्यूल है और इसमें नो व्हीकल और नो पार्किंग जोन भी निर्धारित किए गए हैं। माय भारत पर
रजिस्ट्रेशन का टारगेट। कॉलेज स्कूल में होंगे कैंपस एम्बेसडर। जिले के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और उन्हें कौशल व रोजगार के व्यावहारिक अवसरों से लाभान्वित करने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। माय भारत जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने की। बैठक में कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चल रहे पंजीकरण अभियान को तेज चलाया जाए। यूएन में सांसद रोत ने उठाई आदिवासियों की आवाज। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत ने स्विट्जरलैंड में अनुसूचित जनजातियों को भारत का मूल निवासी इंडिजिनस पीपुल्स स्वीकार करने की मांग उठाई। उन्होंने भारत सरकार के उस रुख से असहमति जताई जिसमें कहा जाता है कि भारत में कोई अलग इंडिजिनस समुदाय नहीं है। सुमेरपुर में 50 गांवों को मिलेगी बिजली कटौती से राहत। जोधपुर डिस्कॉम ने गुंदोज में 132 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस के निर्माण के लिए 76.02 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इससे पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुंदोज और आसपास के ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के करीब 50 गांवों के लगभग 80,000 लोगों बिजली कटौती की समस्या से राहत मिल सकेगी। बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों की 2 नावें पलटी। म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जा रही 2 नौकाएं बंगाल की खाड़ी में पलट गईं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के मुताबिक दोनों नौकाओं में करीब 530 लोग सवार थे। घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथियों को पैर बांधकर लाया गया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में संदेशों वाली झांकियां भी शामिल हैं। इस बार हाथियों को पैर में जंजीरों से बांधकर लाया गया और खड़िया पोल पर आते ही लोगों को सड़क से हटा दिया गया। पिछले साल रथ यात्रा के दौरान 3 हाथी बेकाबू हो गए थे। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रही है, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।